चीनी मिलों के दूषित जल को साफ करने हेतु कम लागत की पर्यावरण मित्र तकनीक हुई विकसित। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर द्वारा चीनी मिलों के दूषित जल को साफ करने हेतु एक कम लागत की पर्यावरण मित्र तकनीक विकसित की गई है। इस तकनीक में जलकुंभी जलीय खरपतवार का प्रयोग फाइटो रेमेडिएशन सिद्धांत पर है, जिसमें वनस्पति एवं वृक्ष दूषित जल से प्रदूषकों को अवशोषित कर जल साफ कर देते हैं। संस्थान के भौतिक रसायन अनुभाग द्वारा विकसित की गई तकनीक में जलकुंभी जलीय खरपतवार का प्रयोग दूषित जल के प्राथमिक शोधन हेतु किया गया है एवं ये देखा गया है कि उससे प्राप्त पानी को मल्टीग्रेड फिल्टर एवं पाउडर एक्टिव कार्बन के प्रयोग द्वारा उत्तम गुणवत्ता का बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में किए गए अनेकों श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों में ये देखा गया है कि जलकुंभी जलीय खरपतवार का प्रयोग बीओडी, सीओडी, नाइट्रोजन सस्पेंडेंट सॉलिड कीटनाशकों और हैवी मेटल्स को दूर करने में प्रभावी है। नीलम चतुर्वेदी रिसर्च फेलो ने बताया कि 7 दिनों की ट्रीटमेंट साइकिल में हम दूषित जल से 90% से अधिक बीओडी एवं सीओडी कम करने में सक्षम हुए, जो कि जलकुंभी जलीय खरपतवार के द्वारा शोधन की दक्षता को प्रदर्शित करता है। डॉक्टर सुधांशु मोहन, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक रसायन, ने बताया कि चूंकि चीनी मिल के दूषित जल को शोधित करने की वर्तमान तकनीकों को लागू करने और शोधन में खर्चा अधिक होता है, अतः संस्थान एक कम लागत की यूजर फ्रेंडली तकनीक पर गत 5 वर्षों से काम कर रहा था। संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि हम इस पूरी तकनीक में रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का समावेश कर प्राप्त पानी को पीने योग्य भी बना सकते हैं। इस तकनीक का विकास चीनी मिलों के दूषित जल को कम लागत में साफ करने और इसे पुनः प्रयोग में लाने योग्य बनाने में सहायक होगा एवं पानी के पुनः प्रयोग में लाने से ताजे पानी की खपत कम करना संभव होगा। इस तकनीक के विकास में कार्यरत नीलम चतुर्वेदी रिसर्च फेलो ने बताया कि हम इस तकनीकी और जलकुंभी जलस्तीय इस तकनीक के विकास में कार्यरत नीलम चतुर्वेदी रिसर्च फेलो ने बताया कि हम इस तकनीकी और जलकुंभी जलीय खरपतवार के प्रयोग के उपरांत उनके निस्तारण में अपना अनुसंधान कार्य जारी रखेंगे, क्योंकि इस जलकुंभी जलीय खरपतवार का प्रयोग खाद्य एवं उच्च प्रोटीन वाले पशु आहार के रूप में भी किया जाना संभव है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि वो नई तकनीकों को सामने लाए, जिससे देश के चीनी उद्योग को आगे ले जाया जा सके। आपको मालूम है कि हम लोग कभी कभी इस बात पे चर्चा जरूर करते रहे हैं कि चीनी उद्योग से प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। प्रदूषण वायु प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी हो सकता है, और जल प्रदूषण के प्रति हम लोग काफ़ी संजीदा थे कि चीनी मिलों से जो दूषित जल निकलता है वो कम मात्रा में कैसे निकले और किन तकनीकों का प्रयोग किया जा सके ताकि कम लागत में उस पानी का शोधन किया जा सके। दूसरी चीज़ ये थी कि हम ताज़े पानी की खपत को कम कैसे करें, माने जो हमारा दूषित जल निकल रहा है उसको हम शोधित करें और पुनः उसका चीनी मिल में इस्तेमाल कर सकें या कहीं और इस्तेमाल कर सकें और ताज़े पानी की खपत को कम कर सकें। चीनी मिलें अभी जो तकनीकों को अपनाती हैं उनकी लागत ज़्यादा है क्योंकि उनकी कैपिटल कॉस्ट होती है, उसके बाद उनको चलाने में भी व्यय आता है क्योंकि उसमें केमिकल्स का या दूसरी चीज़ों का प्रयोग होता है, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा लगती है, तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। यानी कि लागत भी ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा है और उनको चलाने के लिए टेक्निकल मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। हम ये चाहते थे, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान ये चाहता था कि ऐसी हम एक टेक्नोलॉजी लेके आए जो कि लो कॉस्ट हो, लगाने की लागत कम हो, चलाने की लागत कम हो, यूज़र फ्रेंडली हो, कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से चला सके और पर्यावरण मित्र हो, इको फ्रेंडली हो। तो ये जो तकनीक है ये फाइटो रेमेडिएशन प्रिंसिपल पे आधारित है, जिसपे हम वनस्पति का उपयोग करते हैं पानी को साफ़ करने में। तो दूषित जल को हमने साफ़ करा जो वनस्पति के उपयोग से। आप जानते हैं कि जलीय खरपतवार, जलकुंभी आपने एक सामान्य नाम सुना होगा, उस जलीय खरपतवार या जलकुंभी से हमने इस पानी को साफ़ करने में प्रयोग किए। पिछले कई वर्षों से हमारा जो भौतिक रसायन अनुभाग है उसके ऊपर कार्य कर रहा था। डॉक्टर सुधांशु मोहन के जो गाइड थे और उनके नीलम चतुर्वेदी जो रिसर्च फेलो हैं उन्होंने इस काम को किया। और दूषित जल को हमने पहले जलकुंभी के प्रयोग से, एप्लीकेशन से करीब करीब पानी को हमने 5 से 7 दिन तक उसके संपर्क में आने दिया। उससे लगभग 90% से अधिक हमारी बीओडी, सीओडी वैल्यू और उसके अंदर के जो हैवी मेटल्स थे या और दूसरे जो प्रदूषक तत्व थे वो कम हो गए, सस्पेंडेड सॉलिड्स कम हो गए और वो पानी इतना शुद्ध हुआ कि जिसमें कि कोई लागत नहीं आई क्योंकि वो जलकुंभी से केवल उसको संपर्क में आने दिया गया था। उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमने मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिव कार्बन फिल्टर का प्रयोग किया। उससे उसकी पानी की गुणवत्ता ऐसी हो गई कि आप उसको फैक्ट्री में पुनः प्रयोग कर सकते हैं, सामान्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, इरिगेशन या सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं, बागवानी में प्रयोग कर सकते हैं।
अगर उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाना था तो हमने उसको आरओ से पास किया और वो जो पानी बना वो पानी पीने योग्य पानी था। तो ये कम लागत की एक हम ऐसी तकनीक सामने लेके आए जिससे कि चीनी मिलों को लाभ होगा। वो उस पानी को पुनः प्रयोग में लाएंगी, ताज़े पानी की खपत होगी और एक हमारा जो विज़न है 2047